नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक रिलीजियस कन्वर्जन का मामला सामने आया है, जिसमें एक मौलवी इनलीगली लड़कियों का धर्मांतरण करा रहा था। और इस धर्मांतरण में यहाँ पर मदरसे भी बनाए गए थे इनके द्वारा काफ़ी सारे, और उन मदरसों की आड़ में काफ़ी ज़्यादा इनके पास विदेशों से फंडिंग भी आती थी। और फंडिंग लेकर के ये जो है मज़हब के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ जो कट्टरता फैला रहे थे। और इसके साथ साथ इनके द्वारा काफ़ी सारी लड़कियों का जो है सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में इनके द्वारा लड़कियों का जो है धर्मांतरण कराया गया है। चलिए इनका रैकेट किस तरीके से चल रहा था और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इनका रैकेट ध्वस्त किया गया है, इसके साथ इनकी जो संपत्ति थी वो भी जब्त कर ली गई है। और ईडी के द्वारा इनके खिलाफ 100 करोड़ का जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया है। चलिए समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब इनकी इन करतूतों के कारण ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चर्चा में बने हुए हैं। अभी इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। इनके घर को भी जो कोठी इनकी बनी हुई थी जिसमें ये लड़कियों को रखते थे, उसके बाद उनका कन्वर्जन करवाते थे, तो वो सभी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ईडी के द्वारा इसे ध्वस्त किया गया है जेसीबी के द्वारा। तो इसके चलते इनकी खबरें जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। चलिए अब इनके द्वारा पूरा क्या क्या किया गया है अब तक पूरा केस स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गरीब, विधवा, असहाय लड़कियों और महिलाओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था। यह सिर्फ एक धर्मांतरण नहीं, एक बहुत बड़ी सुव्यवस्थित और बहुस्तरीय जो चाल थी। इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है जलालुद्दीन उर्फ शांगुर नामक एक ऐसा व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय मास्टरमाइंड निकला है। यानी ये व्यक्ति जिसका नाम जलालुद्दीन उर्फ शांगुर है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विदेशों से फंडिंग लेता था और फंडिंग लेकर के लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। और लोगों को धर्म और मज़हब के नाम पर, यानी जाति धर्म के नाम पर जो है उनके अंदर शत्रुता, धार्मिक कट्टरता जो है फैला रहा था। अब इनके द्वारा कोड वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किए गए थे। जांच टीम को मिली एक वीडियो में पता चलता है कि छांगुर कोड वर्ड का उपयोग करता था ताकि किसी को सीधा समझ में आए कि आखिरकार वो करना क्या चाहता है। छांगुर मतांतरण या धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहता था। इसके साथ लड़कियों को एक प्रोजेक्ट कह करके पुकारता था, यानी जो भी लड़कियां इसके पास जो लाई जाती थी उन्हें एज अ प्रोजेक्ट ये डील करता था। इसके साथ लड़कियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने को, ये उनको कातल करना, इसके साथ खुद से मिलने को ये दर्शन करना कहता था। यानी छांगुर बाबा के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था शुरू से लेकर के। तो ये एक कोड वर्ड उपयोग करता था, लड़कियों को एक प्रोजेक्ट कहता था और धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहता था। इसके साथ लड़कियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने को कातल करना और खुद से मिलवाने को दर्शन करना कहता था। इस तरीके से ये कोड वर्ड उपयोग करता था ताकि एक आम इंसान को आगे कर ये करना क्या चाहता है ये समझ में ना आए। अब ये लड़कियों को जिस तरीके से झांसे में लेता था उसके लिए मुस्लिम युवकों को पैसे भी देता था। आर्थिक रूप से कमज़ोर, विधवा, असहाय लड़कियों को मतांतरण या धर्मांतरण हेतु इस्तेमाल करता था और इस काम के लिए ये मुस्लिम लड़कों को पैसे भी देता था। हर धर्म के अनुसार उनसे पैसे जो पहले ही तय कर रखे थे, यानी किस धर्म की लड़की को धर्मांतरण के लिए लाया जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर पैसे इनके द्वारा पहले ही तय कर लिए गए थे। और उसके बाद ये जैसे ही कोई लड़का लड़की को लेकर के आता था इनके पास धर्मांतरण के लिए, तो ये उस लड़के को बदले में जो है पैसे देता था। अब इसके इन सभी कामों के लिए विदेशों से फंडिंग आती थी। छांगुर सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर तक ही सीमित नहीं था, उसने अपना नेटवर्क नेपाल से सटे जिलों में मजहबी संस्था के जरिए फैलाया। विदेशी फंडिंग से शिक्षा की आड़ में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके कई अवैध मदरसों का निर्माण कराया। विदेशी फंडिंग की जांच में 40 से अधिक खातों की इसमें जानकारी मिली है। इनसे कितनी फंडिंग मिली इसकी अभी भी जांच जारी है और इस रैकेट में जितने भी सहयोगी इसके साथ रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। यानी छांगुर सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर तक सीमित नहीं था, वो नेपाल से सटे हुए काफ़ी जिलों तक जो है मजहबी संस्थाओं के नाम से और जो है वहाँ तक फैला हुआ था इसका नेटवर्क। और इसके साथ विदेशी
फंडिंग से ये शिक्षा की आड़ में, यानी ये कहता था कि मैं मदरसों का निर्माण करवाऊंगा और उसके ज़रिए शिक्षा जो है बच्चों को प्रोवाइड करूंगा। इसके नाम पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके इलीगल जो मदरसों का निर्माण करवाता था और विदेशों से फंडिंग लेता था। और यहाँ पर 40 से अधिक खातों की जानकारी अभी तक मिली है, लेकिन ये पता नहीं चला है कि अभी तक इसके पास कितनी जो फंडिंग आई है। और इस फंडिंग में जितने भी सहयोगी शामिल हैं उन सभी की इसमें जांच की जा रही है। नेपाल में छांगुर एनजीओज के संपर्क में था और इन्हीं के माध्यम से मदरसों के लिए जो छांगुर के पास फंडिंग आती थी। संदेह है कि छांगुर इन पैसों का इस्तेमाल न केवल धर्मांतरण के लिए करता था, बल्कि कट्टरता फैलाने वाले साहित्य प्रचार और संदिग्ध कुछ कार्यक्रमों के लिए भी करता था। छांगुर का नेपाल जाना, एनजीओ से फंडिंग लेना सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए एक गंभीर विषय है। यानी छांगुर का नेपाल तक जाना और एनजीओ से फंडिंग लेना ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। नगीने और पत्थर बेचने वाले छांगुर की विरासत की बात करें तो 15 साल पहले तक तो छांगुर साइकिल से पत्थर और नगीने बेचते फिरता था। उसके पास ऐसी कोई भी विरासत नहीं थी। उसके बाद छांगुर ने धीरे धीरे सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया और मदरसे खड़े कर दिए। यह सब उस रणनीति का हिस्सा थी जिसमें सस्ती मुफ्त ज़मीन पर धार्मिक संस्थान बनाओ, विदेशी चंदा इकट्ठा करो और क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाओ। यानी छांगुर जो कि 15 साल पहले तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था, ये पत्थर और नगीने बेचता था और उसके बाद इसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ पर मदरसे बना दिए और ये सब उसकी एक रणनीति थी जिसमें ये सरकारी और सस्ती ज़मीनों पर, जो मुफ्त ज़मीन है, उन पर धार्मिक संस्थान बना करके विदेशों से फंडिंग ले करके जो है इलीगली लड़कियों के कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहा था। इसके बाद छांगुर के पास इतना पैसा आया कि बाहर से गाड़ियां आती थी इसके पास और लड़कियों को इसकी कोठी पर ही रखा जाता था। कोठी का सारा रिकॉर्ड नीतू उर्फ नसरीन के नाम था और छांगुर की अधिकतर संपत्ति उसी के नाम पर थी। लेकिन ये सब सिर्फ एक मोहरा थी, बल्कि इसका संचालन पूरी तरीके से छांगुर ही करता था। यानी छांगुर के पास पूरा संचालन करता था छांगुर, और जितने भी ये रिकॉर्ड्स थे, जितना भी संपत्ति थी, वो उसने नीतू और वो नसरीन और नवीन नाम के 2 लोगों के नाम जो है कर रखा था। अब यहाँ पर धर्मांतरण के तरीकों की बात करें, यानी धर्मांतरण के लिए ये किन किन तरीकों का उपयोग करता था, तो प्रेम जाल और निकाह का ये झांसा देते थे। इसके साथ सबसे प्रभावी जो तरीका था वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना था। इसके साथ रहने वाले लड़के खुद को हिंदू नामों के साथ पेश करते थे और इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आईडी बना करके संपर्क करते और लड़कियों को भावनात्मक रूप से बांध लेते थे। उसके बाद शादी, निकाह, नया जीवन के साथ ढेरों सारे लालच और उन्हें प्रलोभन दिए जाते थे। यानी यहाँ पर धर्मांतरण के लिए प्रेम जाल और निकाह जैसे झांसे दिए जाते थे और सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका था कि लड़कियों को अपनी जाल में फंसाना। और उसके बाद ये लड़के अपने आप को हिंदू लड़कों की तरह जो पेश करते थे और इंटरनेट और मीडिया पर फर्जी आईडी बना करके ये लड़कियों से संपर्क करते और उन्हें भावनात्मक रूप से जो है बांध लेते थे, उनके साथ एक बॉन्ड बना लेते थे और उसके बाद उन्हें शादी, निकाह, इस तरीके के ढेरों सारे प्रलोभन देते थे जिससे वो इनके झांसे में आ जाती थी। अब धार्मिक आलोचना और ब्रेन वॉश की बात करें तो खुद को सच्चा साथी बता करके हिंदू धर्म की गलत तरीके से ये व्याख्या करते और उसके बाद इस्लाम के अपने मनमाने तरीके से ये व्याख्या करते थे। सामाजिक और मानसिक रूप से कमजोर स्थिति में फंसी लड़कियों को धर्म की सच्चाई बता करके उन्हें भ्रमित करते। छांगुर विदेशों से आने वाली फंडिंग से खुद को धर्मात्मा दिखाने के उद्देश्य के लिए ये कच्चाई संचालित करता था। यानी उन लड़कों के जरिए लड़कियों को गलत तरीके से फंसाता था और उनके धर्मों की गलत तरीके से व्याख्या करवाता था, यानी हिंदू धर्म की गलत तरीके से, और भी जो धर्म थे उनकी गलत तरीके से व्याख्या करता था और इसके साथ अपने इस्लाम धर्म की मनमाने तरीके से व्याख्या करता था। और जो लड़कियां सामाजिक और मानसिक रूप से कमज़ोर थीं और तनावग्रस्त स्थिति में थीं, वो इनकी सच्चाइयों से भ्रमित हो जाती थी। जो भी सच्चाई ये बताते थे धर्म के बारे में, उससे भ्रमित हो जाती थी और इनकी झांसे में आ जाती थी। और वहीं छांगुर विदेशों से आने वाली फंडिंग से खुद को एक धर्मात्मा दिखाने के उद्देश्य से कक्षाएं संचालित करता था ताकि लोगों को लगे कि ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। इसका धार्मिक और रिलीजन कन्वर्जन, इसके साथ कन्वर्जन से पैसा कमाने तक का
जो इनका मोटो था उसमें इसका कोई जो हाथ नहीं है, इस तरीके से ये काम करता था। लेकिन अभी खबरों के अनुसार इसकी 100 करोड़ तक की जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली गई है और इसके खिलाफ ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग तक के जो है केस दर्ज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इसका जितना भी कोठी बंगला थे उनको जेसीबी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तोड़वा दिया गया है। तो इस तरीके से इसके द्वारा जो है रिलीजियस एंड धार्मिक कन्वर्जन जो किया जा रहा था, खासतौर पर जो मानसिक रूप से कमज़ोर लड़कियां हैं उनको लेकर के। अब यहाँ पर कोई जीएस का सवाल नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक संदेश है। अगर आप चुप हैं तो भी आप दोषी हैं। समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज जिनके साथ हुआ है कल वह आपके दरवाजे पर भी हो सकता है। यानी जिनके साथ एक रिलीजियन कन्वर्जन, इसके साथ उल्टी सीधी हरकतें ये जो मौलवी हैं और मियाँ लोग करते हैं, उस तरीके से अगर आप इन सभी लोगों को देख करके, इन सभी इंसिडेंट्स को देख करके चुप रहते हैं तो भी आप दोषी हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज ये समाज में हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज जिनके साथ ये हुआ है कल ये आपके दरवाजे पर भी आ सकता है और आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप हो सके तो आप इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर कर सके शेयर कीजिए। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए और सोशल अवेयरनेस और स्टडी के उद्देश्य से बनाई जाने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।